अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। टाइप्स ऑफ असेसमेंट मेथड इंटरप्रेटिंग रिजल्ट्स में लास्ट वन जो टाइप है हमारे पास असेसमेंट्स की 4। इसकी फ़र्दर 2 टाइप्स हैं, नॉर्म रेफरेंस असेसमेंट और क्राइटेरियन रेफरेंस असेसमेंट। इसको पढ़ेंगे। नॉर्म रेफरेंस असेसमेंट में बेसिकली क्या होता है कि स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को रिलेटिव पोजीशन के लिहाज से, किसी ग्रुप के लिहाज से हम लोग जो हैं वो मेजर करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल रैंक जो है 10th इन द क्लासरूम ग्रुप ऑफ 50 स्टूडेंट्स में, तो टॉप 5 स्टूडेंट्स जो है क्लास में कौन से होंगे, इस तरह से उनको मेजर किया जाता है। फ्रॉम पॉइंट मीन्स टू अ डिफाइंड रेफरेंस टू द अनदर पोजीशन, यानी एक पॉइंट से दूसरे बंदे की पोजीशन आ जाती है। यूजुअली ये जो है कंपैरिजन बिटवीन, ये टेस्ट जो है बेसिकली जैसे NTS टेस्ट हो गया, CSS एग्ज़ाम हो गया, NRT हो गया, तो ये इसी बेस पे जो है ये टेस्ट लिए जाते हैं। जैसे कि किसी स्टूडेंट की अचीवमेंट 97% है, तो इसका मतलब NTS टेस्ट में इसका मतलब कि 96% स्टूडेंट्स कोई और भी हैं जो उससे नीचे लेवल पे, लोअर लेवल पे हैं, और 3% स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो अपर लेवल पे हैं। तो दिस इज़ कॉल्ड द नॉर्म रेफरेंस टेस्ट असेसमेंट। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है इसमें जो है किसी किस्म के कोई ग्रेड्स वगैरह सर्टिफाइड नहीं किए जाते। ठीक है। और उसके बाद फर्दर हमारे पास है जी, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट इंक्लूड स्टैंडर्डाइज्ड एप्टीट्यूड होते हैं, इनकी अचीवमेंट टेस्ट होती हैं, टीचर मेड सर्विस हो सकते हैं, इंटरेस्ट इन वॉलंटियर्स हो सकते हैं, एडजस्टमेंट इन वॉलंटियर्स हो सकते हैं। जैसे इसका एक स्टैंडर्डाइज सारा कुछ है। जैसे कि कुछ टेस्ट हैं उसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है NTS में। अगर आप पासिंग मार्क्स जो हैं वो 5 हैं किसी MCQs के या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या किसी क्वेश्चन के, तो अगर आप किसी एक को मिस कर देते हैं तो उसकी नेगेटिव मार्किंग हो जाती है। तो इस तरह से जो है ये नॉर्म रेफरेंस टेस्ट होता है। उसके बाद फर्दर जो है क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट है, असेसमेंट है। ये जो है बेसिकली स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को स्पेसिफिकली डोमेन में क्लियरली डिफाइन करता है, और इसमें हम जो हैं स्टूडेंट्स की कंपेयर नहीं करते बल्कि दूसरे स्टूडेंट्स के साथ उसके मुकाबले में एक स्टूडेंट जो है अगर उसके 10 मार्क्स हैं और दूसरे के भी 10 हैं, 5 स्टूडेंट के भी 10 मार्क्स हैं, तो सबका ग्रेड A ही होगा। ठीक है। तो मतलब इसमें जो है ना, हम कंपैरिजन नहीं करते स्टूडेंट्स के किसी भी क्राइटेरिया के साथ, बल्कि सबका एक ही एक क्राइटेरिया होता है जो कि उस क्राइटेरिया पे पूरा उतर है। जिस तरह से यूनिवर्सिटी में ग्रेडिंग होती है, जैसे कि 10 स्टूडेंट जो हैं वो A+ ले रहे हैं, अगर वो उनका GPA जो है वो बन रहा है 4 किसी भी कोर्स में, तो वो 10 के 10 जो हैं वो A ग्रेड या A+ ग्रेड ही लेंगे। तो इसी तरह से उससे जो है दूसरे स्टूडेंट्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जैसे कि स्टूडेंट सेम लेवल एक्सपर्टाइज में अचीव करते हैं सेम ग्रेड्स को। ठीक हो गया। और इसी तरह से वो कट पॉइंट जो है डिटरमाइन करता है डिस्टिंग्विश बिटवीन द फेल स्टूडेंट्स को और सक्सेसफुल स्टूडेंट जो है रिगार्डिंग द हाईएस्ट स्कोर एंड द लोएस्ट स्कोर्स को, इस तरह से करता है। अब ये जो टेस्ट हैं बेसिकली ये टीचर बना सकते हैं या टेस्ट पब्लिशर्स ने बनाए होते हैं, कस्टम टेस्ट मेड हो सकते हैं, या ऑब्जर्वेशनल टेक्निक्स जो हैं इसमें यूज़ हो सकती हैं। नेक्स्ट लेक्चर 2 जो है वो स्टार्ट हो रहा है, उसमें जो है टॉपिक नंबर 7 है। इसमें हम पढ़ेंगे बेसिकली कि नेशनल कैरिकुलम के अकॉर्डिंग 2006 के अकॉर्डिंग पाकिस्तान का जो नेशनल कैरिकुलम है उसके रेफरेंस से हम डिस्कशन करेंगे अबाउट द असेसमेंट, टेस्टिंग एंड नेशनल कैरिकुलम। तो रोल जो है नेशनल कैरिकुलम का असेसमेंट में, वो कहता है कि बेसिकली पाकिस्तान का जो नेशनल कैरिकुलम था लर्निंग स्टूडेंट का, इसको क्लासीफाई करते हैं 4 लेवल्स में। 4 लेवल्स हमारे पास MCQs में पूछा जा सकता है, कॉम्पिटेंसी, स्टैंडर्ड, बेंचमार्क, स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स। तो सबसे पहले नंबर पे कॉम्पिटेंसी को डिफाइन करते हैं। कहता है इट इज़ द की लर्निंग एरिया। कॉम्पिटेंसी लर्निंग एरिया की है। इसमें एग्जांपल में अलजब्रा, अर्थमेटिक, ज्योमेट्री मैथ में हो सकती है, वोकैबुलरी ग्रामर में हो सकती है, कंपोजिशन हो सकती है, ग्रामर हो सकती है इंग्लिश में। तो ये कॉम्पिटेंसी है, इसको डिफ़ाइन करेंगे इस तरह से। उसके बाद स्टैंडर्ड है, कहता है ये डिफ़ाइन होता है एज अ कॉम्पिटेंसी बाय स्पेसिफाइंग बोर्डली। इसको स्पेसिफाई कर देंगे नॉलेज के लिहाज से, स्किल के लिहाज से, एटीट्यूड के लिहाज से, जिसको कोई भी स्टूडेंट जो है वो अक्वायर करता है। शुड नो एंड बी एबल टू बी डू द पर्टिकुलर की ऑफ लर्निंग एरिया ड्यूरिंग द 12 ईयर ऑफ स्कूलिंग। और इसके बाद जो है कि 12 साल अगर स्कूलिंग करता है बच्चा, तो वो एक पर्टिकुलर एरिया में वो तमाम चीज़ें जो है वो लर्न करके आया होगा, जिसमें ये कॉम्पिटेंसी शामिल थी बोर्डली। ठीक है। उसके बाद आ जाता है बंच मार्क। बंच मार्क फर्दर एलेबोरेट करता है स्टैंडर्ड को ही। स्टैंडर्ड जो है एलेबोरेट करेगा कॉम्पिटेंसी को, देन बंचमार्क स्टैंडर्ड को एलेबोरेट करता है। और यहाँ पे इंडिकेट करता है कि स्टूडेंट विल अकॉम्प्लिश एट द एंड ऑफ द ईच ऑफ द 5 डेवलपमेंट लेवल्स के बाद जो है बच्चा जो है वो इस लेवल को मीट कर रहा है, इस स्टैंडर्ड को मीट कर रहा है, तो ये बंच मार्क कहलाएगा। लाइक फर्स्ट जो है प्राइमरी, और वहाँ पे ग्रेड जो है 1 से ऑनवर्ड 5 क्लास तक जो है वो बच्चे एक बंच मार्क हैं। देन इस तरह से नेक्स्ट
तो इस तरह से हो सकता है। उसके बाद जो है नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट लर्निंग आउटकम आ जाती हैं। कहता है ये जो है ये बिल्ड होती है ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द बेंच मार्क एंड डिस्क्राइब करते हैं जब व्हाट स्टूडेंट विल अकम्पलिश एट द एंड ऑफ द ईच ग्रेड। इट इज़ द लोएस्ट लेवल ऑफ हायरार्की। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है। बेसिकली कहते हैं कि स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स क्या हैं कि किसी भी कोर्स के स्टार्टिंग में हमने इस कोर्स को शुरू करते हुए हमने पढ़ा था कि कुछ किसी भी यूनिट के जो हैं कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो कि कैरिकुलम डेवलपर ने या तो आपको आउटलाइन दी होती है कि ये पढ़ने के बाद कोर्स जो है वो एक स्टूडेंट इस काबिल हो जाएगा, इसके पास इतना नॉलेज होगा, या फिर वो टीचर खुद अपने जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको ही जो है वो लिख लेता है और उसके बाद एक चैप्टर कंप्लीट करने के बाद बच्चे के पास इतना नॉलेज होगा। तो इसका अदर वर्ड्स में हम इसको स्टूडेंट लर्निंग आउटकम कहते हैं। ठीक है, तो ये लोएस्ट लेवल है और ये बेसिकली डिस्क्राइब करता है हर ग्रेड का जो भी ऑब्जेक्टिव होगा, जितनी आउटपुट होगी किसी भी स्टूडेंट के पास, यानी कितना वो लर्न करेगा, उसके पास कितनी स्किल्स आएंगी। अभी तक अब आपने अगर हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।